A galaxy of learned intellectuals, colleagues, respected teachers, and dear blooming students. Good morning to all of you. It is me, Suresh Bhardwaj, with narration, direct indirect narration of assertive sentences. Assertive sentences, okay, हम लेते हैं direct indirect narration. The next rule, that is rule number 7. Rule number 7 क्या कहता है? If reporting verb, rule 7. If reporting verb that is in past tense. Past tense में है reporting verb, तो reported speech भी past tense में होगा, लेकिन ये this here now in your reported speech में this here now यदि reported speech में आए हैं and showing nearness, ये nearness करीब समीपता व्यक्त करते हैं. showing this here now, expressing or showing nearness. okay, क्या मतलब? तो this का that, here का there, now का then, ये चेंज नहीं होगा. दशा देख लीजिए. ओके, नो चेंज. और कब नो चेंज होगा? when object or place, object or place, ये object या place क्या करता है? present at the time of reporting. Present at the time of reporting. Time of reporting. रिपोर्टिंग के समय पर वह स्थान या वस्तु या स्थान सामने हो. रिपोर्टिंग के समय पर, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, और वो प्रेजेंट है, वर्तमान, वो सामने हो. और रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा. रिपोर्टेड स्पीच अ टेंस टू बी चेंज्ड, वो बदलेगा. चेंज एज पर अ रूल, एज पर रूल के अनुसार वो चेंज होगा. क्लियर? ये दिस हियर नाउ रिपोर्टेड स्पीच में हैं, आए हैं, और वह जो उसका ऑब्जेक्ट है या प्लेस है रिपोर्टिंग के समय पर वह सामने है आपके, तो दिस हियर नाउ नॉट टू बी चेंज्ड, वो नो चेंज होगा. ये नहीं चेंज होगा, जस्ट का तस रह जाएगा. देखिए, और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदल जाएगा, जैसा कि पीछे आपने पढ़ा है. देखिए, गोपाल सेट क्या कहा? गोपाल सेट रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, रिपोर्टिंग वर्ब है. I shall settle accounts. I shall settle accounts here. I shall settle account here. नहीं, पहले हम इसको now को लेते हैं. just now. I shall settle account just now. तो ये I shall settle accounts just now, reported speech. As Gopal said, into inverted comma, I shall settle accounts just now, reported speech. देखिए, I किसको रेफर कर रहा है? गोपाल ने कहा I shall settle अकाउंट जस्ट नाउ. ठीक, अभी मैं अकाउंट सेटल करूंगा. मैं मीन्स हु,
आई रेफर्स टू गोपाल, आई किसके लिए प्रयोग हुआ है? गोपाल के लिए प्रयोग हुआ है। शैल चूंकि आपका फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस में है, तो ये टेंस तो बदलेगा ही, बदल दीजिए। गोपाल, गोपाल सेड दैट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। गोपाल सेड दैट आई मीन्स ही, गोपाल जी। और शैल का शुड होगा, परंतु यहाँ पर ही के साथ कुड लगाएंगे। ही वुड सेटल अकाउंट्स, सेटल अकाउंट्स जस्ट नाउ। जस्ट नाउ ये वैसे ही रहेगा। आई मीन टू से नाउ या जस्ट नाउ, नॉट टू बी चेंज। मैं अभी ठीक अभी अब अकाउंट सेटल करूंगा, मतलब प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। ये समय जो है, ऑब्जेक्ट जो है या प्लेस है, वो आपके सामने है, तो नॉट टू बी चेंज। गोपाल सेट से लेकर के जस्ट नाउ, हियर नाउ, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। गोपाल सेट, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज, एंड दैट से लेकर यहाँ तक नाउ नाउन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? जस्ट नाउ मैरी सेट, मैरी ने कहा, मैरी सेट, मैरी ने क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा, मैरी सेट, मैरी का स्टेटमेंट। दिस इज द हाउस, यह वही घर है। where I lived for 10 years। यह वही घर है जहां पर मैं 10 वर्ष बिताई। तो दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड फॉर 10 years। रिपोर्टेड स्पीच है। मैरी सेट, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो ये भी पास्ट होगा, परंतु रिपोर्टिंग के समय पर ये सामने है। यहाँ कैसे क्या लिख रहा है? ऑब्जेक्ट, ये वस्तु या प्लेस, प्रेजेंट एट द रिपोर्टिंग, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, सामने, इसलिए नहीं बदलेगा। टेंस बदल दीजिए। मेरी सेट, मेरी सेट, मेरी ने कहा, दैट कनेक्टर लगाएंगे। दिस का जो का त्यों रह जाएगा, दिस का दिस रहेगा। दिस इज मीन्स वाज, पास्ट टेंस पे चला जाएगा, पास्ट हो जाएगा। दिस वाज द हाउस, दिस वाज द हाउस वेयर आई मीन्स कौन। देखिए जो मेरी ने कहा था, इसलिए आई, मैं रही, फॉर 10 years, 10 वर्ष तक रही। तो आई रेफरिंग टू मेरी, यानी शी। दैट व्हेन शी लिव्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हैड लिव्ड फॉर, हैड लिव्ड 10 years, 10 years, 10 वर्ष रही। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, मेरी सेट नाउ से लेकर के 10 years, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, एंड मेरी सेट प्रिंसिपल क्लॉज, एंड दिस पोर्शन दैट से लेकर के यहाँ तक आपका नाउन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में हो गया। If reporting verb that is in past tense, so tense of reported speech will be changed as per rule. Okay, but if there is this or here or now showing nearness, okay, so this here now नहीं बदलेंगे, वही रह जाएंगे जिसके तस होंगे। एक शर्त दे रहा है, when object or place present at the time of reporting, रिपोर्टिंग के समय पर वो प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए, the teacher said, the teacher said, टीचर ने क्या कहा भाई? टीचर said into inverted comma, teacher said I am
ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ। टू बी हियर, आई एम ग्लैड टू बी हियर। आई एम ग्लैड टू बी हियर, मैं यहाँ हो करके प्रसन्न हूँ। दिस मॉर्निंग, गौर से देखिए, look at this sentence, very particular sentence, very peculiar sentence it is. Here भी आ गया और यहाँ पर this भी आ गया है, right? This आया, glad to be here। तो मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, glad हूँ, to be हो करके या होने के लिए, हियर यहाँ, यहाँ ये नहीं बदलेगा। दिस मॉर्निंग, ये सवेरा, दिस मॉर्निंग, आज की बात कर रहा है। पास्ट हो जाएगा आपका, प्रेजेंट में है, पास्ट रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है। तो द टीचर सेड दैट आई, मैं यहाँ हो करके ग्लैड हूँ, प्रसन्न हूँ। आई, मैं मीन्स टीचर जी। ओके, तो टीचर ही और शी, जो भी है टीचर, दैट ही वाज ग्लैड, वह खुश था। क्लियर? टू बी हियर, टू बी हियर, और ये दिस यानी उस मॉर्निंग को दैट मॉर्निंग। अर्थ देखिए, टीचर कहा कि वह ग्लैड था, वह खुश था, टू बी हो करके, हियर यहाँ, दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग को। जो यहाँ दैट बदल गया है लेकिन दिस हियर नहीं बदला। ओके डियर, now teacher said से लेकर के that morning it is now indirect form of narration. Thus teacher said principal clause and this portion now noun clause complex sentence. Here you have seen Maya said to me. Maya said to me. Maya ने मुझसे कहा। क्या कहा? Maya said to me. This is my house. यह मेरा घर है, वही है। This is my house. Reported speech of Maya, statement of Maya, actual words of Maya, exact words of Maya, reported speech here. Said reporting verb, Maya speaker. Okay, to me object है यहाँ पर, me object है। माया किसके लिए आया है? दिस इज माई हाउस, मेरा घर है। मेरा का मतलब माया, ये माया का घर है। तो माया ले लिया है ऑब्जेक्ट। माया टोल्ड मी दैट, दैट कनेक्टर लगेगा, कंजंक्शन लगेगा। दिस इज वाज, दिस वाज, माई मीन्स माया का, हर हाउस, यह माया का घर था। दिस वॉज हर हाउस, यह उसका घर था। यह एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, यह क्या दर्शाता है? सामने लग रहा है। ओके डियर, तो जस्ट यू आर लर्निंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ओके, नेक्स्ट रूल, दैट इज now rule 8. I would like to tell you, I would like to write here rule number 8. That is, क्या है rule number 8? देखिए, rule number 8, if reporting verb that is in past, reporting verb, if reporting verb that is in the past tense. Okay, past tense में reporting verb है। जब past tense में reporting verb है तो past तो tense reported speech का tense तो बदलेगा। क्लियर? लेकिन
रिपोर्टेड स्पीच में दिस और दिस एंड दीज, रिपोर्टेड स्पीच में दिस और दीज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के दिस या दीज यदि हैं तो क्या करेंगे, और ये भी शो करते हैं शोइंग टाइम, शोइंग टाइम, this and these of reported speech, okay, तो this these showing time, time व्यक्त कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो ये टाइम व्यक्त कर रहा है, तो टू बी चेंज इनटू, तो ये बदल जाएंगे, किसमें बदल जाएंगे, this and these to be changed into, to be changed into this का that हो जाएगा और these का those हो जाएगा, clear? This and these to be changed into that and those, okay? If this or these of reported speech, okay, right? Showing time, this or these, showing time of reported speech to be changed into that and those. अगर वो समय व्यक्त करता है रिपोर्टेड स्पीच में, समय व्यक्त करता है कौन, दिस या दीज, तो वो दिस दैट में बदल जाएगा और दीज दोज में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, हरि सेड टू श्याम, हरि ने श्याम से कहा, रिपोर्टेड इनटू इन्वर्टेड कहा, Hari said to Shyam, I shall teach you, I shall teach you this week, इस सप्ताह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, I shall teach you this week, इस सप्ताह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मीन्स कौन, हरि सेड टू श्याम, हरि ने श्याम से कहा, तो हरि मीन्स आई शैल टीच यू, आई मीन्स आई रेफर्स टू हरि, हरि सेड टू श्याम, श्याम से कहा था, आई शैल टीच यू, यू मीन्स तुमको, किनको, श्याम को, दोनों थर्ड है, आई फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यू सेकेंड है, एंड हरि यहाँ थर्ड है और श्याम भी यहाँ पर थर्ड है, ओके, चेंज करिए, हरि टोल्ड श्याम, हरि टोल्ड श्याम दैट आई मीन्स हरि, दैट हरि से बढ़िया होगा, दैट ही मीन्स हरि, he means हरि, शैल का शुभ परंतु ही के साथ उठ, he would teach you means श्याम को, him means here श्याम, this week इसी समय, तो यानी उस दिस वीक मैंने इसी सप्ताह, यानी उस सप्ताह, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट वीक, कमा हट गया, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन हो गया, तो हरि से लेकर के दैट वीक आपका बन गया इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, Hari told Shyam, now principal clause, and that Hari would teach him means Shyam that week. Noun clause, complex sentence. Rani said to Raja. Rani said to Raja. Rani ने राजा से कहा, क्या कहा भाई, रानी सेड टू राजा, रानी ने राजा से कहा, I
working hard. I'm working hard these days. इन दिनों. इन दिनों means समय, टाइम. यहाँ दिस वीक, इस सप्ताह, टाइम दिखा रहा है ना, शोइंग टाइम. उस दशा में दैट हमको बताया गया है. I'm working hard these days. इन दिनों. इन दिनों means showing time. रिपोर्टेड स्पीच में these showing time. तो these का रूल के अनुसार दोज हो जाएगा. टेंस बदल दीजिए. रानी टोल्ड राजा. दैट लगाइए कनेक्टर. I am working hard. I means कौन? मैं कठिन परिश्रम कर रही हूँ. किसने कहा था? ये स्टेटमेंट ऑफ रानी. तो I means रानी. That she means रानी. रानी is about was where में was working hard. These का those days. Okay, indirect form of narration हो गया. Rani told Raja that she was working hard those days. Right? Indirect form of narration. Okay, dear. Rani told Raja principal clause and this portion now noun clause complex sentence it has become. So from Rani to these days ये आपका बन गया indirect form of narration. तो this and these to be changed into that and those. Okay, when this is showing time, when these are showing time, in that case this to be changed into that and these to be changed into those. अगर यह these टाइम बताता है, दर्शाता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो दैट और those में हम उसको बदल देंगे और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं के अनुसार बदल देंगे. क्लियर? नेक्स्ट रूल दैट इज रूल 9. अकॉर्डिंग टू रूल 9 हम रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो. इफ रिपोर्टेड स्पीच, ओके डियर, if reported war, that is in past tense. Reported war वो past tense में है. Clear? And these and this, ये this या और आपका these. Okay? As adjectives, ये किस रूप में है? As adjective के रूप में आ जाए. As an adjective. This as adjective, these as adjective आ जाता है तो, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो ये this adjective ग्रुप में, these adjective ग्रुप में, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है. ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इन द रिपोर्टेड स्पीच, इन द रिपोर्टेड स्पीच, दिस आर these in the reported speech, right? This as adjective, these as adjective in the reported speech. तो उस समय क्या होगा? To be changed into this that में हो जाएगा, these those में हो जाएगा, या the में हो जाएगा. Okay, dear? Reporting verb
reporting verb, if reporting verb, that is in past tense. And this or these in the reported speech. The this as an adjective, these as an adjective, okay, in the reported speech है यदि तो क्या करेंगे, this का that और this का those हो जाएगा या और द लगा सकते हैं. देखिए प्रयोग, लता सेट, लता ने कहा, लता सेट, लता ने क्या कहा भाई, I have brought या bought, I have brought this stick from Delhi. मैं दिल्ली से इस छड़ी को लाई हूँ, या brought या bought खरीदी हूँ. तो this stick from Delhi. I have brought, मैंने लाया है, this stick, इस छड़ी को, from Delhi, दिल्ली से लाई हूँ. लता ने कहा, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ लता, so I refers to लता. ओके, तो दिस किस में बदल जाएगा, दैट. तो बदल के देखिए, लता चौल, लता सेट दैट. I means refers to Lata, that she means here Lata. ऐसे समझने के लिए आप लिखा जा रहा है that she has had to be changed into had. Lata had brought लाई थी, had brought means लाई थी. This stick माने that stick, यहाँ पर हो जाएगा that stick from Delhi. लता ने कहा कि क्या कहा था कि वो लता जी had brought that stick, उस छड़ी को लाई थी, कहाँ से, दिल्ली से. तो दिस किस में बदल गया, दैट में. ध्यान दीजिए, थोड़ा एडजेक्टिव को भी समझ लीजिए. स्टिक हियर नाउन, जस्ट बिफोर नाउन, ये आपका दिस प्रयोग हो गया. क्लियर. तो क्या है कि ये दिस प्रयोग हो गया ना, नाउन से पहले दिस. जैसे मान लीजिए आई हैव ब्रॉट ब्यूटीफुल स्टिक, अगर दिस के जगह पर आप लिख देते हैं ब्यूटीफुल स्टिक, दिस के जगह पर आपने ब्यूटीफुल लिख दिया. तो आई हैव ब्रॉट ब्यूटीफुल स्टिक फ्रॉम दिल्ली से मैं सुंदर छड़ी लाई हूँ. तो दिस एज एन एडजेक्टिव, दिस के जगह पर अगर आप ब्यूटीफुल लिखते हैं तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. तो दिस हैज बीन ट्रीटेड हियर, दिस किस रूप में आ गया है, एज एन एडजेक्टिव. तो ऐसी दशा में दिस का दैट होगा या द होगा. देखिए, तो द भी लगा सकते हैं. लता said that she means लता had brought that stick from Delhi. ये हो गया और द, इसको गायब कर दीजिए. तो द stick. Lata said that she means Lata had brought the stick from Delhi. या दैट लगाइए या द लगाइए. ओके, बोथ मीन्स नरेशन, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, करेक्ट. द या दैट, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ these as an adjective in the reported speech to be changed into those या द. उसको भी देख लीजिए, उसको भी देखा जाए. द टाइपिस्ट सेड, टाइपिस्ट ने कहा, उसकी रिपोर्ट है, स्टेटमेंट है.
द टाइपिस्ट सेड, टाइपिस्ट ने कहा, क्या है? I have typed these letters. इन अक्षरों को मैंने टाइप कर दिया है, इन शब्दों को टाइप कर दिया है. I have typed these letters. Okay. तो these as an adjective किस रूप में आ गया? As an adjective. जैसा कि उदाहरण अभी हमने दिया था, बताया था. These treated as an adjective. Okay. तो जब adjective हो गया तो these to be changed into those या them बदल जाएगा. टेंस अपने आप बदलते रहेंगे, जैसा कि आपने देखा है, सीखा है. टाइपिस्ट सेड, टाइपिस्ट ने कहा, I have typed these letters. Okay, I have typed these letters. Statement of typist. So I refers to typist. The typist. The typist said that he. अगर typist महिला है तो she, पुरुष है तो he. That he और has had में बदल गया, या प्रेजेंट परफेक्ट इनटू करस्पॉन्डिंग टेंस had हो गया यहाँ पर. He had typed these का आपका those हो गया, typed those letters. Okay dear, हो गया indirect form of narration. The typist से लेकर के those letters. Now indirect form of narration. Clear? And the typist said principal clause, and that he had typed those letters down. Noun clause, complex sentence. हो गया, right? Either those or the का प्रयोग कर सकते हैं. कर दीजिए प्रयोग. तो आपने those प्रयोग किया, it is now correct. In case the has been used by you, so it is also either those or the to be used. In case this or these treated as adjective in the reported speech, in that case ये रूल लग जाता है, अप्लाई हो जाता है. Okay dear, wish you all the best and brightest. If you like, do share and subscribe, please. Wish you all the best and brightest. Thanks.